आरपीएससी 2026 फर्स्ट ग्रेड मैथ में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अवयव ए, ये 2/2 का अवयव है जिसकी पहली पंक्ति के अवयव है 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा एंड बीटा, ये दूसरी पंक्ति के अवयव के लिए यदि ए इंटू ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज बराबर I2 अर्थात इकाई अवयव 2/2 का हो तो अल्फ़ा की घात 6 प्लस बीटा की घात 6 का मान बराबर है। यहाँ पर उनको 5 ऑप्शन दिए गए थे, आपको इनमें से पता करना है कि 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही था। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। आपको यहाँ दे रखा है, दिया है ए गुणा ए का परिवर्त यानी कि ए का ट्रांसपोज बराबर है इकाई अवयव के। ए अवयव आपको सवाल में दे रखा था, पहली पंक्ति का अवयव 1 माइनस अल्फ़ा, दूसरी पंक्ति का अवयव अल्फ़ा और बीटा। ए का परिवर्त, ए का ट्रांसपोज आपको याद होना चाहिए, का परिवर्त होता है पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर। तो ये पंक्तियाँ हैं, इनको हम स्तंभ में बदल देते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल देते हैं अल्फ़ा और बीटा, बराबर इकाई अवयव। इकाई अवयव 2/2 का है, देखिए सवाल में दे रखा है 1 0 0 1। दो अवयवों का यहाँ गुणा कर लेते हैं। दो अवयवों के गुणन का नियम हुआ करता था कि पंक्तियों का स्तंभों से गुणा, पंक्तियों का स्तंभों के संगत अवयवों का गुणा करके योग करने पर। तो 1 का गुणा 1 से करा 1 आ गया, फिर माइनस अल्फ़ा का माइनस अल्फ़ा से गुणा करा प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर। अब अगला पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करते हैं। 1 का अल्फ़ा से गुणा करा अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा का बीटा से गुणा करा तो माइनस अल्फ़ा बीटा। इसी प्रकार अब दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ के साथ गुणा करते हैं, अल्फ़ा बीटा का माइनस अल्फ़ा से गुणा करा माइनस का अल्फ़ा बीटा। अगला अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा, अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस का बीटा स्क्वायर बराबर है इकाई अवयव 1 0 0 1। गुणा आपको अच्छे से ध्यान से करना है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि पंक्तियों का स्तंभों के साथ गुणा करते हैं। अब चलिए, दो अवयवों के बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है। जब दो अवयवों के बीच में बराबर का चिन्ह आता है तो उनके संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1। अगला अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा 0 के। अगला अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। इसी प्रकार अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1। तो चलिए यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 वहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 0 मत निकाल लेना, मतलब सॉरी रख देना। अल्फ़ा की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी तो ज़रा सोचिए, अल्फ़ा की वैल्यू 0 रखी, फिर 0 यहाँ रखा, 0 गुणा बीटा से करा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बीटा ही गायब हो जाएगा। तो इस वजह से अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 0 मत रख देना। इसी प्रकार अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 0 मत रखना, तो बीटा गायब हो जाएगा। बीटा अगर गायब हो गया तो बीटा की वैल्यू नहीं निकल कर आएगी। यहाँ रख देते हैं अल्फ़ा की वैल्यू 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1। तब बहुत सिंपल सा सवाल था, तब आपसे पूछा था कि अल्फ़ा की घात 6 प्लस बीटा की घात 6 का मान बताइए। तो अल्फ़ा की घात 6 प्लस बीटा की घात 6 को पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा स्क्वायर की होल घात 3। तो अल्फ़ा की घात 6 यानी कि अल्फ़ा का मान हमने 0 निकाल लिया था, ये रहा 0 की घात 6 प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 थी, 1 की घात 3, तो 0 की घात 6 0 आएगा और 1 की घात 3 1, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमारे इसका सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू सॉरी बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो जैसे कि कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया होगा कि अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, फिर अल्फ़ा को उन्होंने 0 के नीचे भेज दिया होगा, तो 0 अपॉन अल्फ़ा। बेटा ऐसा कभी मत करना, क्योंकि आपको यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता कि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर है क्या। अगर सपोज दैट अल्फ़ा की वैल्यू मान के चलो कोई 0 होती, तो 0 अपॉन 0 ये आपको पता है अनडिफाइंड वैल्यू होती है, अनिर्धारित रूप होता है इसका, ठीक है ना। तो इस वजह से अल्फ़ा कॉमन लेके आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर नीचे मत भेज देना, ये तरीका इसका गलत रहेगा। ठीक है।